प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। देवशयनी एकादशी व्रत। यह व्रत मन चाहा फल एवं सुख समृद्धि पाने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के करने से हम सभी के सारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान प्रसन्न होकर इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत हरिशयनी एकादशी व्रत के नाम से विख्यात है। इस व्रत से कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशय्या में शयन करते हैं। सन्यासी लोग इन 4 महीनों में चातुर्मास व्रत करते हैं। इस दिन भगवान का पूजन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसका पूजन विधि विधान इस प्रकार है। इस दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सायंकाल में श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, पीतल, तांबे की मूर्ति लेकर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर श्वेत वर्ण की शैया पर शयन कराएं। षोडशोपचार विधि के अनुसार धूप, दीप, पुष्प आदि से भगवान का पूजन आरती करें और प्रार्थना करें कि मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हों। व्रत के दिन उपवास करें, पलंग पर सोना, पत्नी का संग करना, झूठ बोलना, अन्न नमक ग्रहण करना त्याग दें। भगवान को फलों का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। सायंकाल पूजन के बाद एक समय भोजन ग्रहण करें। व्रत कथा। सतयुग में सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नाम के एक परम प्रतापी सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनकी कीर्ति उस समय 4 दिशाओं में फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, इसलिए वहां के लोग आदि व्याधि या दुर्भिक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। संयोगवश एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, तो प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में राजा परेशान होकर इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय खोजने के लिए सेना को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला, तो हाथ जोड़कर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से जंगल में भटकने का कारण पूछा, तो मानधाता ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, धर्म विधि से प्रजा का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा असमय ही भूख प्यास से मर रही है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस दुख को दूर करने का उपाय जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अभी चारों युगों में श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है, जो ब्राह्मण प्रधान युग है और धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तप कर सकता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा राज्य कष्ट उठाने को मजबूर है। तुम्हें उसका वध कर इस दोष को शांत करना होगा, अन्यथा जब तक वह जीवित रहेगा प्रजा पर अनेक आपदाएं आती ही रहेंगी। राजा मानधाता ने कहा, मुनिवर,
मैं उस तपस्वी शूद्र को बिना किसी अपराध के कैसे मारूं? कृपया मुझे धर्म का कोई दूसरा उचित रास्ता बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, इसके लिए आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत पद्मा, देवसैनी या हरिशैनी का व्रत करें। उसके प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और सारी विपदाएं दूर होकर राज्य में अमन चैन लौट आएगा। इस प्रकार राजा मांधाता ने देवशैनी का व्रत रखा और जिसके फलस्वरूप उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण और खुशहाल हो गया। जो भी भक्ति भाव से देवशैनी एकादशी का व्रत करेगा, वो धन धान्य से परिपूर्ण और सदैव खुश रहेगा। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।